नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है कांग्रेस का जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की क्या भूमिका रही, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ में यह टॉपिक आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस वीडियो को अंत तक अच्छी प्रकार से सुनना और देखना। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों ने 1857 में हुए विद्रोह या क्रांति को तो दबा दिया था, किंतु वे भारतीयों के हृदयों में जन्मी या पनपी राष्ट्रीय भावना को नहीं दबा सके, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में कई राष्ट्रीय संस्थाओं या छोटे दलों का निर्माण हुआ या जन्म हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन करने लगी, राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी, उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने शोषण शुरू किया भारतीयों के ऊपर, तो देखा गया कि छोटे छोटे दल बनकर के सामने आए। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी, जो कि सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने सोचा, क्यों न हम सेफ्टी वाल्व के रूप में एक बड़ी संस्था का निर्माण करें। कहने का मतलब, कांग्रेस का जब निर्माण हुआ, स्थापना हुई, तो उस समय वह सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा चक्र की तरीके से, कि छोटे छोटे दल जो बने हैं हमारे विरोध में वो कार्य न करे, एक बड़े दल के द्वारा ये मानो कि हमारे पास अच्छी प्रकार की सूचना पहुंच सके। इसलिए कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी ने ही इसकी स्थापना की थी। लेकिन क्या पता था कि आगे चल करके और यही सेफ्टी वाल्व है वो बड़ा रूप ले लेगा, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। और आपने देखा भी होगा कि इसमें से क्वेश्चन भी बहुत बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आज उसी के महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, ये भाग 1 है, ये भाग 1 पहला या 1 भाग है, जो कि इसका एक भाग और बनाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, जिसके अंदर महत्वपूर्ण बातें हुई, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कहां पे वे, उनके अध्यक्ष कौन थे, अति महत्वपूर्ण तथ्य जो सामने आएंगे उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे भाग 2 में। आज केवल मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण और मुख्य तथ्यों के बारे में ही आज इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अच्छी प्रकार से इस वीडियो को, इस क्लास को देखना और सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी, सेकंड ग्रेड के अंदर भी, थर्ड ग्रेड के अंदर भी, रेलवे, बैंक, SSC, RS, IS, जो भी आप कंपटीशन देते हो उसके अंदर यह टॉपिक जरूर मिलेगा, चाहे इसका नाम हो या ना हो। जहां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक होगा, वहां ये मान के चलना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक जरूर होगा, जो कि फर्स्ट ग्रेड में तो अलग से नाम दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। यह भी मत सोचना, क्योंकि आज तो चलो दलगत राजनीति है एक प्रकार से, लेकिन जो पेपर सेटर होता है वह दलगत राजनीति से परे होकर के पेपर बनाता है। ये मत सोचना कि वर्तमान में भारत में भाजपा की सरकार है, कांग्रेस का क्वेश्चन नहीं बनाएगा। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, यहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जब मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को, 2014-15 की बात है, उस समय भाजपा की सरकार बनी ही थी मई 2014 में। बच्चों ने कहा सर कांग्रेस का क्वेश्चन तो क्या आएगा, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है भारत के अंदर। मैंने कहा नहीं, पेपर सेटर कभी भी ये मानो राजनीति नहीं करता, वो सिलेबस को देख करके क्वेश्चन बनाता है प्यारे विद्यार्थियों। और देखा गया 2015 में जो फर्स्ट ग्रेड हुई उसके अंदर इतिहास के जीके के जो 15 क्वेश्चन थे उसमें 3 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बने हुए थे। तब कहा स्टूडेंटों ने कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। तो इसलिए ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस का जन्म, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में आज हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी कैसी भूमिका रही, किस प्रकार से उसकी स्थापना होती है। हो जाइए तैयार प्यारे विद्यार्थियों, चलो तो देखो कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। सबसे पहली लाइन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई प्यारे विद्यार्थियों? 28 दिसंबर 1885। बहुत बार पूछा जाता है, इजी क्वेश्चनों में गिनती होती है इस क्वेश्चन की, लेकिन गलती मत कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को सर ए ओ हयूम, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हयूम, जो कि सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था, स्कॉटलैंड निवासी, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, के द्वारा बॉम्बे, जो वर्तमान में हम जिसे मुंबई कहते हैं और प्राचीन उस समय क्या नाम था? बॉम्बे, बंबई, और अब उसका नाम क्या हो गया? मुंबई में दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई। देखो 2 लाइनें और क्वेश्चन 3 वेरी मोस्ट बन रही है। कांग्रेस स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। तैयार कर लो, अभी एकदम अच्छी प्रकार से समझ लो, इसको क्लियर कर लो प्यारे विद्यार्थियों, बाद में न पढ़ना पड़े, एकदम राइट हमारे समझ में आ जाए सही प्रकार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसने की? सर ए ओ हयूम ने की। सर ए ओ हयूम ने की। कहां पे की? बॉम्बे में की थी, जो वर्तमान में मुंबई कहते हैं। क्लियर है? और कहां पे? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज या महाविद्यालय के भवन में की थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर है? आता ही आपको, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। एक बार अपने दिमाग के रिमाइंडर को घुमाओ कि हाँ ये एकदम क्लियर है। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे या पुणे में होना था, लेकिन प्लेग, कुछ बुकों में कह रहे हैं हेजा, फैलने से इसे बॉम्बे, बंबई या मुंबई जिसको कहा जाता है, में ही किया गया। तो गौर करना, प्रथम अधिवेशन होना तो कहां था? पुणे में, लेकिन प्लेग फैलने के कारण कहते कि कहां पे करवाया? बंबई में करवाया, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं। उसके बाद में जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केवल 72 प्रतिनिधि ही शामिल हुए थे पहले अधिवेशन में। तभी तो कहा जाता है कि उस समय के वायसराय डफरिन ने एक बात कही थी कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। इसके अंदर संख्या देखो कितनी कम है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और प्रतिनिधि कितने? 72 ही। तथा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। WC बनर्जी नाम भी आ सकता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भी आ सकता है, जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। बहुत बार देखा होगा ये क्वेश्चन और आपके क्लियर भी होगा, लेकिन फिर एक बार रिवीजन कर लो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के या ये मानो कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? आ गया समझ में यहां तक? चलो तो आगे। और
A.O. ह्यूम जो कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके सचिव या महामंत्री बने। गौर करना, एओ ह्यूम जो स्थापना करने वाला व्यक्ति है, जो कि एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी था, स्कॉटलैंड का निवासी था, वो इसका सचिव बना था। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव कौन बने? एओ ह्यूम। क्लियर है ना? उसके बाद में नोट, यहां पे एक बात ध्यान रखना, एओ ह्यूम 15 वर्ष तक कांग्रेस के सचिव रहे। लगभग 15 वर्ष तक वो सचिव या महामंत्री पद पे रहे थे, 1885 से 1906 तक। इन्होंने रानाडे को, महादेव गोविंद रानाडे को अपना गुरु बनाया तथा जनता के मित्र नामक पत्र भी निकाला था। किसने? एओ ह्यूम ने। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इनका गुरु कौन था? रानाडे, जो गोपाल कृष्ण गोखले का भी गुरु था, महादेव गोविंद रानाडे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछा गया है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय, उस समय क्या कहते थे? वायसराय, वैसे गवर्नर जनरल भी हम कह सकते हैं। वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, याद रखना, जो कि 1884 से 88 तक रहेंगे भारत के वायसराय, तथा भारत मंत्री या सचिव पद पर क्रांस थे। ये भी नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत कम मिलेगा आपको गाइडों के अंदर, बड़ी बुकों में ये नाम दे रखा है। जो ब्रिटेन या लंदन में एक भारत मंत्री सचिव जो पद बना रखा था, जो वहां बैठता था, तो उस समय कौन था? तो गौर करना, कांग्रेस की स्थापना के समय सचिव था क्रांस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंदरूनी निकल सकता है। गौर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ INU, इंडियन नेशनल यूनियन था। बाद में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा था इसका शुरू में, प्रारंभ में जब स्थापना हुई, लेकिन बाद में कहते हैं कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कर दिया गया था। क्लियर है? तो याद रखना, कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसने की? एओ ह्यूम ने की। कहां की? बॉम्बे या मुंबई में की, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसका प्रथम अधिवेशन कहां होना था? पूना में, लेकिन प्लेग फैलने के कारण कहां हुआ? बंबई में। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम अध्यक्ष कौन बने? WC बनर्जी बने। जबकि सचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। याद रखना, कितने वर्ष? 15 वर्ष तक रहे थे। उसके बाद में कौन स्थापना किस समय? भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, भारत मंत्री या सचिव कौन था? तो याद रखना, क्रांस था उस समय भारत सचिव या मंत्री पद पे। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और बाद में दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका नामकरण क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कर दिया गया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम बात करें कांग्रेस के जन्म की, उसके अंदर देखो उद्देश्य, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे जो आगे बढ़कर के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके उद्देश्य थे, नंबर 1, भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत करना। पहला उद्देश्य था इसका कि भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत करना, पूरे देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना जगाना इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, भारतीयों में फैला भेदभाव मिटाना, जो भारतीयों के अंदर आपस में जो भेदभाव फैला हुआ है, जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई है, उसको एक प्रकार से मिटाना है।
तीसरा, देश की जनता को प्रशिक्षित और संगठित करना। जो हमारे देश की जनता है उसको राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार बनाने के लिए, भारत की आजादी के लिए उन्हें एक प्रकार से आगे लाने के लिए प्रशिक्षित और संगठित करना भी इसका उद्देश्य था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसके बाद में देश की समस्याओं पर एकजुट होकर विचार विमर्श करना। पूरे देश की, हमारे भारत देश की जो भी समस्याएं हैं उन पर एकजुट होकर के विचार विमर्श करने वाला मंच बना दिया गया, संघ बना दिया गया, एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की संस्था बना दी गई जहां पर इकट्ठे होकर के व्यक्ति और ये मानो देश की समस्या पर एकजुट होकर के विचार विमर्श कर सके। नंबर 5, ब्रिटिश सरकार की नीतियों में परिवर्तन एवं प्रशासन में सुधार की मांग करना। एक जगह इकट्ठे होकर के ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उस समय की, उसमें परिवर्तन करने के लिए, प्रशासन में सुधार करने के लिए उन्होंने समय समय पर मांग भी की थी। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे उनके ऊपर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छी प्रकार से समझ लो। यहीं पे इस क्लास के अंदर ही इसे तैयार कर लो। उसके बाद में कांग्रेस के 1885 से 1929 तक लगातार अधिवेशन हुए। वेरी वेरी मोस्ट है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। जो कि 1885 से लेकर के 1929 तक लगातार अधिवेशन हुए थे और कुल कितने हुए? 55 अधिवेशन हुए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है पेपर सेटर। प्यारे विद्यार्थियों, हमें तो तैयार रहना है, हमें सफलता प्राप्त करनी है और उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, कुल 55 अधिवेशन हुए 1948 तक। कहने वाला आजादी तक मान लो, आजादी 47 में मिली, उसके बाद में 48 में एक होगा जयपुर में 55वां अंतिम पी सीतारमैया की अध्यक्षता में। तो कहने का लो 1948 तक कह सकते हैं हम, आजादी तक नहीं 48 तक कह सकते हैं। कुल 55 हुए थे, जो अगली क्लास के अंदर अगले वीडियो में हम विस्तार से रोचक तरीके से और ट्रिक के साथ तैयार करेंगे। 55 अधिवेशन वर्ष 1930, 1937, 1941 से 45 तक तथा 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 30 में नहीं हुआ, 37 में नहीं हुआ। उसके बाद में 41 से 45 जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ और 47 में आजादी के वर्ष भी ये मानो कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। नोट करना प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बुकों में 1935 भी दे रखा है, लेकिन बड़ी बुकें बता रही है कि 1935 में लखनऊ में हुआ था और जबकि 36 में फैजपुर में। लेकिन कुछ बुकें वो केवल 36 में ही दोनों बता रही हैं, लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। तो इस चीज को थोड़ा सा नोट रखना कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है, जबकि ये तो तैयार करना ही करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1930, 1937 और 1941 से 45 तथा 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। सर्वाधिक अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, 3 अधिवेशनों की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। 2015 के फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन तो यही आया था प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। सर्वाधिक अध्यक्षता अधिवेशनों की थी दादा भाई नौरोजी ने 3 बार और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार। दादा भाई नौरोजी ने 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार की थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता में। उसी प्रकार नेहरू ने भी 3 बार की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो कि 1929, 1935, 1936 लाहौर, लखनऊ और फैजपुर में। इसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन एक बार आप यहां पे गौर करो, सर्वाधिक जो अध्यक्षता इन्होंने की थी 3 बार।
कांग्रेस के अध्यक्षों में गैर भारतीयों की संख्या 6 थी। जो 55 अधिवेशन में उनमें 6 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भारत के नहीं थे, गैर भारतीय थे, जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे अन्य किसी देश के हो जो भारत के नागरिक नहीं थे, उन्होंने भी अध्यक्षता की थी। उनकी संख्या कितनी है? 6 है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की। 55 अधिवेशनों में केवल मात्र 3 महिलाएं ही अध्यक्ष बनी थी। गौर करना, नंबर 1 श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन होगी? श्रीमती एनी बेसेंट। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। नंबर 2 श्रीमती सरोजनी नायडू, 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये दूसरी महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। लेकिन याद रखना, यह भारत की भारतीय पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। भारतीय नाम आए तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में नंबर 3 श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, 1933 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये 3 ही महिलाएं आजादी से पहले जो अधिवेशन हुए उनकी अध्यक्षता की थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, बाद में हम कह सकते हैं आजादी के बाद में इंदिरा गांधी है, या वर्तमान में हम कह सकते हैं श्रीमती सोनिया गांधी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है, अंतरिम अध्यक्ष कही जा सकती है, जो वर्तमान में हमें देख रही हैं। उसके बाद में नोट 1889 में बंबई अधिवेशन जो कि 5वां अधिवेशन था। गौर करना, नोट करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। 1889 में बंबई में 5वें अधिवेशन में पहली बार 6 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने? 6 महिलाओं ने भाग लिया था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि नंबर 1 कादम्बिनी गांगुली, जो कि पहली महिला मानी जाती है कांग्रेस में प्रवेश लेने वाली, कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाली। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक बार। कादम्बिनी गांगुली। नंबर 2 स्वर्ण कुमारी घोषाल। नंबर 3 पंडित रमाबाई। नंबर 4 रमाबाई रानाडे। नंबर 5 विद्या गौरी नीलकंठ। और नंबर 6 निकंब। ये 6 नाम याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, पीछे पूछा भी गया है फर्स्ट ग्रेड में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद में देखो, कांग्रेस के 4 विशेष अधिवेशन हुए। पहला 1918 में बंबई में हुआ था, सैयद हसन इमाम अध्यक्ष बने थे। 4 विशेष 55 के अलावा, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ये विशेष बुलाए गए थे समय समय पर, जबकि वो तो वार्षिक होते थे, प्रत्येक साल वार्षिक अधिवेशन होते थे, जबकि ये विशेष अधिवेशन है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बोर तो नहीं हो गए होंगे ना? बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस का जन्म या कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की कैसी भूमिका थी उसके ऊपर भी हमें चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आज भाग 1 है। उसके बाद में अगला भाग 2 आएगा, जिसके अंदर हम 55 अधिवेशनों के ऊपर चर्चा करेंगे और कांग्रेस से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके कथनों पर, जिन्होंने चाहे वो आलोचना की हो चाहे उनकी एक प्रकार से प्रशंसा की हो कांग्रेस की, ऐसे कथन कोटेशन देखेंगे। बहुत बार पूछी भी जाती है ऐसी कोटेशनें, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हम देखें लाला लाजपत राय ने क्या कहा, करजन ने क्या कहा, उसके बाद में हम कहेंगे A.K. दत्त ने क्या कहा, विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कह करके पुकारा था। ये सब बातें हम अगली क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बात करते हैं कांग्रेस के 4 विशेष अधिवेशन।
पहला 1918 बंबई में सैयद हसन इमाम अध्यक्ष बने थे। दूसरा 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे। लाल पाल बाल में से केवल लाल ही ऐसा है जो कि कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता, वो भी विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता। नंबर 3, 1923 में दिल्ली में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों की सबसे युवा जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति यही था, जो कि मात्र 35-36 वर्ष का ही था, जो कि अध्यक्ष बना था इस विशेष अधिवेशन का। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गौर करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नंबर 4, 1947 में दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, तो यह भी विशेष अधिवेशन माना जाता है। 55 में गिनती नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। लेकिन एक क्वेश्चन याद रखना, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ। बहुत बार ये क्वेश्चन कंपटीशनों में पूछा भी जाता है कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखना, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जयंती वल्लभ कृपलानी। बाद में राजेंद्र प्रसाद, और फिर 55वें अधिवेशन के जो होंगे ना, वो याद रखना पी सीतारमैया होंगे। पटाभी सीतारमैया जो राजस्थान में एकमात्र होगा, जयपुर में 55वां अधिवेशन वो 48 में होगा। 47 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में विशेष, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद आप देखोगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय, तो उनके पास ये दोनों पद कार्यभार ज्यादा होने के कारण कहते हैं कि इनको विशेष अधिवेशन में ही रखा था, ज्यादा इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया था उस समय। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, तो नोट ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, नोट लगा के लिखना है। 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल खां सीआर दास की जगह प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो गौर करना, हकीम अजमल खां बने थे। क्यों? क्योंकि उस समय सीआर दास जेल में थे। अध्यक्ष तो कौन थे? सीआर दास ही थे, लेकिन उस समय वो जेल में थे, तो कहते हैं कि इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी हकीम अजमल खां ने। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इसे सेफ्टी वाल्व कहा है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम इतना ही देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे 55 अधिवेशनों की, कहां पे हुआ, उनकी अध्यक्षता किन्होंने की, और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ, वंदे मातरम कब गाया गया, गांधी जी ने कितनी बार अध्यक्षता की। तो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, तो वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आज हमने केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि देखी, उसकी स्थापना, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना प्यारे विद्यार्थियों। मुख्य तथ्य हैं, एकदम सही तरीके से इन्हें तैयार करना, क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का जन्म, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। भारत को स्वतंत्रता या आजादी दिलवाने में कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही थी। हाँ, आजादी के बाद में ये मानो कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है और भारत के अंदर कुछ वर्ष शासन भी करती है। जैसे कि वर्तमान में हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, उसी प्रकार प्रारंभ में कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शासन किया था। हालांकि कहते हैं कि महात्मा गांधी ने तो यहां तक कह दिया था, स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव उन्होंने दिया था
कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था आजादी प्राप्त करना, भारत को स्वतंत्रता दिलवाना, और वो हमें मिल गई। लेकिन कहते कि बाद में इसे एक प्रकार से राजनीति पार्टी, राजनीति दल के रूप में सामने लेकर आ गए कुछ प्रमुख नेतागण। तो इसलिए ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव किसने दिया था स्वतंत्रता के बाद, तो गौर करना महात्मा गांधी ने दिया था कि कांग्रेस की समाप्ति कर दी जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो गया जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण या जन्म या गठन हुआ था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कहते कि गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग पत्र दिया था, एक बार 1925 में और दूसरी बार 1930 में। गांधी जी पहली बार 1901 कलकत्ता अधिवेशन में कहते हैं कि एक दिन के लिए उपस्थित हुए थे पहली बार, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1912 बांकीपुर बिहार का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार शामिल हुए थे, अध्यक्ष नहीं शामिल हुए थे। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कई बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे कहा जाता है कि गांधी जी को कांग्रेस से कोई ज्यादा लगाव नहीं था, बस राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका थी, इसलिए मानो वो कांग्रेस के साथ थे। प्यारे विद्यार्थियों, जहां तक मेरे को विश्वास है आज एकदम क्लियर हो गया। कुछ बातें ऐसी भी होगी जो आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी, वो भी आज आपके सामने आई होगी, तो उन्हें भी नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य आज हमने देखे हैं, तो इन पे गौर करना। ये जो नोट लगा करके मैंने लिखे है ना, इनको तो जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये बातें गाइडों में बहुत कम दी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। तो आप सभी का जिन्होंने इतना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा और सुना है, तो आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों।